आपने संभल का जिक्र किया, मैं तो कहूंगा कि अभी न जाने कितने संभल और कितने ज्ञानवापी, अभी तो मथुरा भी बाकी है। बीजेपी के नेताओं ने प्लान किस तहत ये किया है, बीजेपी के प्रशासनिक तंत्र ने ये सब चीजें की हैं क्योंकि बीजेपी चाहती है कि देश में इस तरीके का माहौल बना रहे। अब हम वो दृश्य देख नहीं सकते कि एक हिंदू संत एक मुसलमान किसी मौलवी की पिटाई कर रहा हो टीवी डिबेट में। मीडिया का काम अच्छी चीजें भी दिखाना है, समाज के अंदर नफरत घोलना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिमों की कैद में शिव मंदिर, डीएम और एसएसपी ने बुलडोजर से छुड़ाया, तहखाना खुलते ही भागे बर्क। ऐसी कुछ हेडिंग्स दी गई हैं कुछ वीडियोज पर, कुछ हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से इस समय देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद जैसे मामले चले हुए हैं, तो क्या मीडिया के लोग एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी मौजूद हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका शुक्रिया, आपने अपने मंच पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस समय देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मामले चले हुए हैं, तो मीडिया की इसमें क्या भूमिका है? क्या आपको लगता है कि मीडिया ऐसे मामलों में एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा है? विपिन जी, मैं मौजूदा दौर से थोड़ा पीछे हट के बात करूंगा, चाहे बात 1947 की हो, क्योंकि देश के अंदर जो धार्मिक आधार पर यदि सबसे बड़ा बंटवारा कभी हुआ था तो वो 1947 में हुआ था। और इसी हिंदुस्तान के दो नहीं, मैं तो तीन टुकड़े कहूंगा कि धर्म के आधार पर किए गए थे। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से, और कांग्रेस ने खासकर जो प्रस्ताव पास किया था, तो विभाजनकारी नीति हो या धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो या धार्मिक उन्माद हो, ये समय समय पर देश के अंदर विपिन जी चला है। चाहे 1947 का जिक्र हो या उसके बाद चाहे भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हो, उसके बाद 1990 का दौर हो, 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, 1990 को जिस तरीके से देश के अंदर राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से गोधरा में एक ट्रेन को जला दिया जाता है। उसके बाद मौजूदा दौर ले लीजिए जो चल रहा है, जिसे बीजेपी मोदी युग कह रही है, कांग्रेस गोदी मीडिया कह रही है। तो विपिन जी, समय समय पर चीज़ें तो बदली हैं और आज़ादी से अब तक हिंदू मुस्लिम की सियासत, वो नारे, वो कभी जो हैं कम नहीं हुए हैं। मीडिया का जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि मीडिया इस तरीके की हेडलाइंस देती है, सवाल विपिन जी अब ये है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें दिखती ज़्यादा हैं, लेकिन समय समय पर ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस उठा करके देखेंगे या हिंदुस्तान उठा करके देखेंगे पुराने ज़माने का, तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी हेडलाइंस 6 दिसंबर 1992 मस्जिद विध्वंस, ये हेडलाइंस इस तरीके की आपको तब भी मिलेंगी। चीज़ें तब भी होती थी लेकिन आज ज़्यादा दिख रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के समय में जिस तरीके से मुस्लिम संदेह के घेरे में है, तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है? देखिए, अभी आपने फिल्म देखी विपिन जी, द साबरमती रिपोर्ट आई, मुझे लगता है आपने देखी हो फिल्म, तो उसमें टोटल फिल्म में मीडिया के प्रारूप को ही दर्शाया गया है कि उस घटना को किस तरीके से मीडिया ने सच होते हुए भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बदल दिया था। उस वक्त देश के अंदर और प्रदेश के अंदर दोनों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जैसा अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें एक फ़ोन आता है कि फ़ोन के आने के बाद किस तरीके से वो महिला एंकर सब चीज़ों को बदल देती है, और उस साबरमती रिपोर्ट के सच को दबाने के लिए मीडिया जो है किस तरीके से गेम खेलती है। और फिर एक लड़का होता है समर कुमार, जो बाद में जाकर अपना चैनल खोलता है और उसके बाद वो सच्चाई देश के सामने आती है। तो मुझे लगता है कि विपिन जी, जो आप कह रहे हैं, कि मैं इस बात को आज भी सच मानता हूं कि देश भले ही संविधान से चल रहा हो, लेकिन चीज़ें लोग देखना वही पसंद करते हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, कि मस्जिद कहाँ है, मंदिर कहाँ है, बाबर ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, कहाँ ज्ञानवापी है, कहाँ संभल है। तो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अभी संभल में एक शिव मंदिर मिला है और उस पर जो वीडियो शूट पत्रकारों के द्वारा किए गए हैं, तो उस पर हेडिंग ये दिया गया है कि मुस्लिमों की कैद में शिव मंदिर। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की घटना हो सकती है? मतलब मुस्लिम किसी मंदिर पर आज के समय में कब्जा कर सकते हैं? नहीं, आज के समय में तो कब्जा नहीं हो सकता, और मैं तो कह सकता हूं कि अब हर आदमी जागरूक है
चीज़ें पुराने स्तर से चलती हुई आ रही हैं कि जिस तरीके से दिखाया गया कि वहाँ पर जो है ये आप बता रहे हैं कि इस तरीके की हेडलाइंस दी गई। सिर्फ एक चैनल नहीं है, सिर्फ बहुत से चैनल हैं विपिन जी जहाँ पर इस तरीके की हेडलाइंस चली, या बहुत से ऐसे टीवी चैनल हैं जो डिबेट इसी नाम पर करते हैं कि एक तरफ इमरान मसूद को बुला लीजिए, एक तरफ आप सुधांशु त्रिवेदी को बुला लीजिए, एक तरफ आप इमरान प्रतापगढ़ी को बुला लीजिए, एक तरफ आप संबित पात्रा को बुला लीजिए। और जो संघ और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो तो चाहते ही यही हैं कि भाई राष्ट्रवाद पर बात हो, हिंदुत्व पर बात हो, मंदिरों पर बात हो, और बात ये भी हो कि औरंगजेब और बाबर ने किस तरीके से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई थी। तो इन चीज़ों का ब्यौरा तो बीजेपी और आरएसएस के पास है, वही हेडलाइंस में चलती है, उन्हीं की टीआरपी है, उन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। हिंदू मंदिर मस्जिद, और चल क्या रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मतलब वास्तव में मतलब मुस्लिम इस देश में ऐसा है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि समय के साथ चीज़ें बहुत बदल रही हैं। मुसलमान जो हैं और ख़ासकर जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके मौलवी और जो उनको दीन की बातें बताने वाले लोग हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करने लगे हैं और अपने युवाओं के मन में ये जहर घोलना बीजेपी के खिलाफ शुरू कर दिया है कि बीजेपी हमारे दुश्मन है। जबकि कल ही यदि आप सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का बयान सुनेंगे जो उन्हें टीवी चैनल पर दिया, और ये कहा कि यदि मैं एक मुसलमान होते हुए सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ तो इस हिंदुस्तान में हूँ, सबसे ज़्यादा सेफ अगर मुसलमानों के लिए कोई कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है, और वो अपने आप को सेफ हिंदुस्तान में मानते हैं। दुनिया की आबादी का दूसरा हिस्सा जो है, अगर मुसलमानों का बात करें विपिन जी, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान सेकंड नंबर पर यहाँ रहते हैं। तो चीज़ें इस तरीके से हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को ऐसा दिखाया जा रहा है, वो किनके द्वारा दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी सियासत काम करती है। वोट तो अखिलेश यादव को भी लेने हैं, नहीं तो मनमोहन सिंह ने कभी ये ना कहते कि इस देश के सबसे पहले संसाधनों पर हक जो है वो मुसलमानों का है, वो कभी ये बात ना कहते। कर्नाटक की सरकार गाड़ी लेने पर ये ना कहती कि 6 लाख की गाड़ी है तो 3 लाख हम देंगे, कांग्रेस की सरकार। और फिर हिंदुत्व पर जो बात है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो सब पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा पे काम कर रही हैं। तो ज़रूरत कांग्रेस और समाजवादी की जो है वो आप भी समझ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस की क्या है वो आप भी जानते हैं विपिन जी। नेता हिंदू और मुस्लिम के बीच में जहर घोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया नेताओं से आगे है या नेताओं से पीछे है? मीडिया का समय समय पर दौर बदला है विपिन जी के कांग्रेस के टाइम में कुछ और चीज़ें होती थी, वहाँ आप इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखा सकते थे ज़्यादा जो मतलब देश को डिवाइड कर सकता हो। वहाँ बीजेपी ज़रूर आंदोलन करती थी कि मंदिर के नाम पर आंदोलन चल रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने कहा कि तारीख नहीं बताएंगे। तो चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि बीजेपी के दौर में जो शब्द नया इजाद हो गया गोदी मीडिया, अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रिंट मीडिया कहाँ खड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ खड़ी है, वो सब जानते हैं। लेकिन इन सब से इतर सोशल मीडिया कहाँ खड़ी है, और उस पर जो पहरा लगाए जाने की बात हो रही है कलम और कैमरे पर, वो आप भी जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की हालत फिलहाल देश में क्या है, फेसबुक का ट्रेंड क्या होता था और कहाँ आकर रुक गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा बट्टा लगाने का काम अगर किसी प्लेटफॉर्म ने किया है देश की सरकार में मौजूदा दौर में, जिसे बीजेपी मोदी युग कह रही है, वो सोशल मीडिया है विपिन जी। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की तैयारियां चल रही हैं। सचिन जी, मैंने कुछ पत्रकारों को ऐसे देखा है कि वो बस बीजेपी की बात करते हैं, पक्ष में बात करते हैं, और जबकि कुछ ऐसे पत्रकारों को देखा है कि वो बीजेपी के विरोध में बात करते हैं। तो मतलब इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, देश में 2 विंग है विपिन जी, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है। एक वो विचारधारा है जो गठबंधन की विचारधारा, जिसमें लेफ्टिस्ट भी आते हैं, जिसमें बीजेपी भी आती है, आरजेडी समाजवादी पार्टी, एक वो विंग है जो जेएनयू से निकलने वाले लोग हैं। एक विंग वो है जो आरएसएस के हैं, जो विश्व हिंदू परिषद है, जो बीजेपी के लोग हैं। तो ये जो चीज़ें बनी हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए, मीडिया के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं हैं। सरकारों ने अब क्या किया कि सरकार ने कहा कि अब जो मीडिया कर्मी हमारे हक में खबरें चलाएगा, जो पक्ष में खबरें चलाएगा, उनको हम 70,000 रुपये देंगे पर महीना, उनको हम 2 लाख रुपए देंगे, यूपी गवर्नमेंट कह रही है। पूरे देश के अंदर अब यही चल रहा है कि जो मीडिया कर्मी हमारे पक्ष में चलाएगा उसको हम ये पैसा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को होती होंगी चीज़ें, प्रिंट मीडिया को हो रही हैं, लेकिन अब तक डिजिटल को नहीं होती थी। तो डिजिटल का भी अब ये जो है नई चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आज़ादी कहाँ रहेगी विपिन जी, फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज़ाद कहाँ रह जाएगा। जब आप 2 लाख रुपए के विज्ञापन लेंगे, आप बोल देंगे सरकार के खिलाफ, तो फिर तो आपको बीजेपी की खबरें चलानी पड़ेंगी, चाहे समाजवादी की चलाइए। मतलब आज के दौर में पत्रकार भी एक तरह से राजनीति का हिस्सा है। निश्चित तौर पर
हर आदमी के सपने हैं, क्योंकि विपिन भाई मैं सच बोलूंगा और हो सकता है सच के कुछ लोगों को कड़वा लग जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब से ग्लैमर आया है, उस ग्लैमर के लिए आपको बड़े मोटे खर्चे करने पड़ते हैं। हम लोग 10 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने काम किया है, तो बहुत मोटा एक्सपेंस चाहिए हर चीज़ को चलाने में। तो गवर्नमेंट के ऐड के तौर पर एक मोटा फाइनेंस चैनल्स को होता है, चाहे वो ऐड के रूप में ले लीजिए, चाहे किसी तरीके से चुनाव में ले लीजिए। तो उस ग्लैमर के खर्चे उठाने के लिए आपको कहीं ना कहीं चीज़ें तो मैनेज करानी पड़ेंगी। तो वो अब चीज़ें चल रही हैं, अब जैसे युग में जी रहे हैं विपिन जी, उसी में सबको चलना पड़ेगा। सचिन जी, जब से संभल में ये शिव मंदिर मिला है, तो जो पत्रकारों की सुई है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूम रही है। आपने देखा होगा कि बार बार इस पॉइंट पर फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर जो सांसद हैं जियाउर रहमान पर, वहाँ पर उनका मकान है। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या है? देखिए, आप संभल की बात क्यों करते हैं? आप उससे पहले ज्ञानवापी की बात कीजिए, आप अयोध्या की बात कीजिए, आप पिछले लंबे इतिहास में बात कीजिए जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। एएसआई लगातार चीजें कर रही है। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। फिर किस तरीके से देश के अंदर ये बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर तो वैसा मंदिर था, तो संभल ही क्यों? ऐसे तो देश में अनेकों चीजें, और आने वाले समय में आप और भी देखें। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने देश के तमाम जजों से कहा है कि अभी इस तरीके के सर्विस जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, कोई नई फाइल इस तरीके की ना खोली जाए। और देश की कोई भी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि किसी भी तरीके से जो सर्वेज होंगे देश में उन पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी, क्योंकि देश का माहौल विपिन जी थोड़ा बदल रहा है। चीजें वही हिंदू मुस्लिम में जा रही हैं, मंदिर मस्जिद में जा रही हैं, लेकिन देश सरकार जो है वो सनातन के हिसाब से चलाना चाहती है। मौजूदा सरकार कितना चला पाएगी, कितने दिन तक ये चीजें टिकेंगी, ये विपिन जी देखना होगा। आपने संभल का जिक्र किया, मैं तो कहूंगा कि अभी न जाने कितने संभल और कितने ज्ञानवापी। अभी तो मथुरा भी बाकी है, काशी भी बाकी है, इसके अलावा साउथ के बड़े मंदिर हैं, यूपी के अंदर बहुत से मंदिर हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अभी तो शुरुआत ही है। सचिन जी, संभल के वो वीडियोज मैं भी लगातार देख रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने शिव मंदिर के बाहर खड़े हुए कुछ हिंदुओं को देखा है। तो मीडिया में प्रचार इस बात का किया जा रहा है कि 40 साल बाद इस मंदिर का गेट खुला है, और वहां पर जो हिंदू खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि चाबी हमारे पास थी और कभी कभी इसका दरवाजा हम खोल लेते थे। अब वही बात है ना विपिन जी कि संभल में किस तरीके से बड़ी जल्दी, अगर आप देखेंगे जो न्यायालय है वहां पर, जिला न्यायालय है ना, किस तरीके से वहां पर एकदम उसके सर्वे के आदेश दे दिए गए, अचानक से एकदम से टीम पहुंच गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी पहुंच गए। तो वो जो सब चीजें हुई हैं, विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने प्लान किस तहत ये किया है, बीजेपी के प्रशासनिक तंत्र ने ये सब चीजें की हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि देश में इस तरीके का माहौल बना रहे। और अभी कल मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता ने, उन्हें कहा कि जब तक देश के अंदर हिंदू और मुसलमान जितनी मजबूती से चलेगा, बीजेपी उतनी ही मजबूती से चलेगी। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, तो बड़े एक आक्रामक तेवर में बोलते हैं। उन्होंने यही कहा, इमरान मसूद ने, आपने सुना होगा, कल कहा कि हम तो छोटे भाई हैं, हमें तो छोटे भाई की तरह रखिए, मुसलमान को आप दया दृष्टि बनाइए, प्यार दीजिए, तो हम प्यार देने के लिए तैयार। लेकिन मैं देश के मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से विपिन जी कहना चाहूंगा कि भले देश के अंदर हिंदू मुसलमान चल रहा हो, लेकिन पत्थर उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। और पत्थर उठाने के लिए नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप कुरान और लैपटॉप लेकर चलिए, मैं भी आपसे ये कहूंगा कि पढ़ाई कीजिए, शिक्षा में बहुत कुछ रखा है, पत्थरों में कुछ नहीं रखा। तो मतलब क्या आपको लगता है कि चैनलों की टीआरपी के चक्कर में एक तरह से देश का नुकसान हो रहा है? निश्चित तौर पर विपिन जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देखिए टीवी डिबेट पर आपने भी देखा होगा कि मतलब हम वो दृश्य देख नहीं सकते कि एक हिंदू संत एक मुसलमान किसी मौलवी की पिटाई कर रहा हो टीवी डिबेट में। आपने कभी देखा है इस तरीके से? आपका इतना लंबा जीवन हो गया पत्रकारिता में, हमने 10 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, टीवी डिबेट्स हमने भी किए हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा कभी नहीं देखा कि एक धर्मगुरु जो है वो हिंदू धर्मगुरु एक मौलाना की पिटाई कर रहे हैं, या एक मौलाना ने हिंदू धर्म के गुरु को पीट दिया वहीं ऑन कैमरा और उनको दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें टीआरपी के लिए हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता से हमारे टीवी चैनल्स को भी बचना चाहिए। मीडिया का काम अच्छी चीज़ें भी दिखाना है, समाज के अंदर नफरत घोलना नहीं है। प्यार कैसे बनेगा? देश प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। इस तरीके की चीज़ों से विपिन जी देश नहीं चल सकता, आप कितना ही जहर घोल लीजिए। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।